मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है। यानी जिसने भी इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य इस लोक को छोड़कर परलोक जाना पड़ेगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा एक निश्चित समय के बाद शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है, अर्थात शरीर तो नश्वर होता है जबकि आत्मा अमर होती है। दोस्तों, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर आत्मा अमर है तो किसी की मृत्यु यहाँ से शरीर से नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है, जिसमें ये भी बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और रास्ते में उसे किस तरह की यात्राओं का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद एक आत्मा की यमलोक तक की यात्रा में 46 दिन लगते हैं। तो क्या होता है इन 46 दिनों में जीव आत्मा के साथ, यही जानने आज गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार। एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उनसे पूछा कि हे नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वे जीव आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है। तब श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 46 दिनों तक इधर उधर भटक के कई यात्राओं को सहने के बाद यमलोक पहुँचती है। आगे ये भी कहते हैं जब किसी जीव की मृत्यु नज़दीक आती है सबसे पहले उसकी आवाज़ जाती है और अंतिम समय आ जाता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक सूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां सतील हो जाती हैं, जिसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से हाहा करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है वैसे ही यमराज के दूत जीव आत्मा के गले में फांस बांध देते हैं और फिर वे जीव आत्मा को लेकर यमलोक जाने लगते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाली जीव आत्माएं पवित्र हों तो उसे परमात्मा खुद अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने में कई प्रकार की यात्राएं दी जाती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसे घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में अपना शरीर त्यागा था। घर जाकर वे जीव आत्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन यमदूत के फांस से बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। आत्मा ना चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस मुक्ति होते हुए अपनी आँखों से देखती है। जाने की 12 दिनों तक आत्मा अपने में ही पिसे रहते हैं। 13 दिन बाद जब आत्मा पिंड दान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसी प्रकार मित्रों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 13 दिनों तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को सड़ने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर कठिन हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है बैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गौ दान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वो बैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीव आत्मा को कई यात्राओं से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा जाता है। इस नदी में हमेशा आग निकलती रहती है, जिस कारणवश ये देखने में लाल प्रतीक होता है। इस नदी से गुजरते समय जीव आत्मा को कई खतरनाक जीवों का बल सहना पड़ता है। इसे गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे कोई उसे डुबोना चाहता हो। बैतरणी नदी पार करते समय उसे पिसे होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीव आत्मा को इस नदी को पार करने में 34 दिन का समय और लग जाता है।
जिसके बाद जीव आत्मा यमदूतों के साथ ही यमलोक पहुंच जाते हैं, जहां उसे उनके कर्मों के अनुसार सजा भुगतनी पड़ती है, नरक में भेज दिया जाता है। आत्मा को सजा कैसे सुनाई जाती है और क्या होता है, यह जानने के लिए दोस्तों अगर आप मृत्यु के पश्चात इस तरह के कष्टों को भी नहीं भोगना चाहते हो तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, ताकि आपको नरक में ना जाना पड़े, और इसीलिए अच्छे कर्म करते रहें। ये याद रखें कि मरने के बाद सब भोगने के लिए वहाँ आपके साथ कोई नहीं होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।